स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा रहे थे। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया था। पिछले दो क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक दिया जाएगा। अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस सवाल को करना कैसे है, ये किया क्या। कोई सवाल, एक दो सवाल मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसमें अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह हम आपके दोबारा सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। पार्ट 3 पे चलने से पहले इसमें कह क्या रहा है, इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल में हमें क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा हुआ था, यहाँ मैंने वो नहीं लिखा। इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू करना। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, यानी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने कोई ऐसी फार्मूला लेके आना है, या उसमें कोई चीज ऐसा ऐड करना है, या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर बने। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जैसे 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर है। 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर है। इसी तरह कोई कंप्लीट स्क्वायर लाके फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब अब आपको हमने पहले बताया हुआ है, सॉल्व का मतलब क्या है कि आपने एक्स वाई जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब सॉल्व करने के लिए पहला सवाल हमारे पास है, मेरे पास चूंकि बुक नहीं है तो मैं सवालों को जरा कुछ पेजेस पे लिख के लाए हैं, तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 7x² + 2x - 1 = 0। इसी सवाल के अंदर ही हम उसके अंदर यूज होने वाले टर्म्स, यूज होने वाले ट्रिक्स को बताते हुए आगे चलेंगे कि मेरे पास क्या है, 7x² + 2x - 1 = 0। ठीक, तो इसको क्या कहा गया कि मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² + bx + c = 0। ठीक हो गया, वेल ये हमारे पास है। तो दूसरा काम क्या है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करना था वो आपको पता है, स्टैंडर्ड में लेके आना। स्टैंडर्ड में आने के बाद सबसे पहला काम क्या है, सॉल्यूशन करते हुए मैं लिखूंगा शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। कांस्टेंट टर्म को किस साइड पे शिफ्ट करना है, हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 1 यहाँ क्या है, नेगेटिव, दूसरी साइड पे पॉजिटिव करेंगे। तो दिस इंप्लाइज 7x² + 2x = 1। ठीक हो गया, यहां तक हमारे पास पहला काम हो गया। अब इसका नेक्स्ट काम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर वाली टर्म जो है उसकी कोफिशिएंट को आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसकी कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ जो भी कोफिशिएंट 1 है तो गुड हो गया, अगर नहीं है जो भी कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट से होल इक्वेशन को क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 7 से क्यों डिवाइड किया, आप कोई और नंबर भी कर सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल आए तो याद रखिएगा यहाँ पे x² के कोफिशिएंट उसी से ही डिवाइड करना है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, 7x² / 7 + 2x / 7 = 1/7। यही हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। 7 और 7 कट के हमारे पास क्या बचा, दिस इंप्लाइज x² + 2/7x = 1/7। x² के कोफिशिएंट अब 1 बन गए, यस 1 बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो करना है वो जरा हमें यहाँ पे लिख के नहीं, बल्कि लिखना तो है लेकिन कुछ चीजें हमें रफ वर्क में करना पड़ेंगे। उसमें करना क्या है, एक्स टर्म यानी फर्स्ट पावर वाले टर्म जो भी होगा, एक्स के कोफिशिएंट जो भी होगा
उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये एक रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो x की कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2/7, 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और इसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है, 2 और 2 कैंसिल होके अब क्या बचा 1/7 का स्क्वायर। इस 1/7 के स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है, इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करेंगे। एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसको ऐड करेंगे। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। यही हो गया स्टूडेंट्स। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रफ वर्क हमने किया था वो हमें मिटाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आगे करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। कैसे बन गया है अगर आप यहाँ गौर से देख लीजिएगा, b की जगह पे क्या है 1/7, तो यहाँ 1/7 है या नहीं है। a की जगह पे क्या है x है, x भी है, 2 फार्मूले का है, तो यहाँ पे पूरा एक फार्मूला बन गया है आपके पास। तो अगर आप कहेंगे नहीं हमें कंफ्यूजन हो गया फार्मूला कैसे बन गया है, तो मैं इस एक सवाल में आपको फार्मूला खोल के बताऊंगा। अगले के बाद आपने ये ज़हन में रखना है मिडिल टर्म के साथ प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, और अगर मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पहले सवाल में आपको जरा खोल के बताएंगे। a स्क्वायर प्लस 2 यही वाला है, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 1/7, ठीक, प्लस b का स्क्वायर। इस पूरे को मल्टीप्लाई करें फिर वही टर्म बनेगा नहीं बनेगा। देखो 2 1 2 मल्टीप्लाई x 2x, 7 1 7, नीचे कुछ नहीं है तो 7 वही आ गया 2/7 है, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49। यही हो गया, ठीक हो गया जनाब। तो ये दोबारा हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 और 1/49 में 7 और 49 का एलसीएम क्या आएगा 49। वेरी गुड, 49 आ गया हमारे पास। तो 49 7 कब जा 49 आता है 7 7 जा 7 1 जा 7। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कुछ बच्चों को एलसीएम लेते हुए कंफ्यूजन होती है हमने कौन सा नंबर यहाँ लेना है, तब आपने क्या करना है एलसीएम जो भी नंबर लिया है उसको दोनों फ्रैक्शन के साथ आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। 7 1 जा 7 7 जा 7 ही बचा, न्यूमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें जो भी बचा 1 7 जा 7 प्लस 49 और 49 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बचा 1 1 जा 1, 7 प्लस 1 8, 8/49, ठीक, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यस, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास मसला ये खड़ा हो गया कि x के साथ कोई 1/7 है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो जब तक वो होल स्क्वायर हटेंगे नहीं हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर को हटाने के लिए, माजरत स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। याद रखिएगा अगर किसी भी स्क्वायर के ऊपर रूट आए तो स्क्वायर तो कटेंगे, लेकिन रियल नंबर के ऊपर रूट आए तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पे हम करेंगे x प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8/49। ठीक, रूट में आपने ये भी पढ़ा हुआ है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आपने यहाँ तक लिख लिए हैं तो मैं इसको मिटा के
कुछ स्टेप्स यहाँ पे फिर लिखेंगे। अगर आप, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के इंशाल्लाह फिर आगे लिखूंगा। चले, उम्मीद है आप वीडियो को स्टॉप करें और लिख के फिर आगे करेंगे। मैं साइड्स को मिटा दूंगा, ठीक। मेन सवाल हमारे पास लिखा रहने दें। यहाँ क्या बचा अब हमारे पास, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में है तो रूट्स हमेशा डिवाइड के फॉर्म में भी रूट हो या मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी रूट्स हो, तो रूट्स दोनों के साथ अलग अलग होते हैं। यस, तो मैं इस 8 को यूं लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 49 का स्क्वायर रूट 7, यही हो गया। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 2/2/7, यही हो गया। 1/7 यहाँ क्या हुआ है, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 1/7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। x इक्वल टू, या यूं लिखिए, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू एक दफा प्लस 2/2/7 और एक दफा x प्लस 1/7 बराबर है मेरे पास माइनस 2/2/7, ठीक हो गया। 1/7 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, दूसरी साइड पे माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 1/7। एलसीएम दोनों सेम है तो हम क्या लिखते हैं, एक ही दफा एलसीएम लिखते हैं। x इज इक्वल टू 7 लिखा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, यहां पे क्या हो गया, माइनस 1/7 यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो x की एक वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2/2 माइनस 1/7। आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई। आप इसको जोड़ के भी रख सकते हैं, प्लस माइनस 2/2 माइनस 1/7 लिख के दोनों जोड़ के भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है, और अलग अलग करके भी रख सकते हैं। आपके पास डिग्री जो भी होगा उतने ही आंसर्स मिलने चाहिए। डिग्री क्या है, आपके पास स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 आंसर मिलने चाहिए, 1 2 आंसर्स मिल गए, ठीक हो गए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसी के साथ साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसमें आपके पास कोई 8 टर्म्स लिखा हुआ है, यकीनन आपको ये समझ में आए होंगे, तो मैं इसी चीज से मिटाऊंगा भी। और चूंकि 10 क्लास के बुक्स इस वक्त मार्केट्स में नहीं मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को खुद शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो मैंने उसको एक पेज पे लिखा है क्वेश्चंस को, अभी उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, और आपको कंडीशन दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 0। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आपके पास नीचे कुछ शराइत आगे पता चलेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स में आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आते थे। अब डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड नंबर मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी की कोई वैल्यू अभी फिलहाल के दौर पर नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू हो, जिसका कुछ नहीं पता है, इसलिए जरा हम उस चीज को यूज ही नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो सॉल्यूशन करते हुए पहला काम क्या था, आपको पता है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दूसरा क्या है, कोफिशिएंट को शिफ्ट करना था, सॉरी कांस्टेंट को शिफ्ट करना था। तो शिफ्टिंग कांस्टेंट ax² प्लस 4x इक्वल्स टू a, यहाँ एज ए कांस्टेंट आपके पास c की जगह पे क्या है, a है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यस। दूसरा काम हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा काम यह था कि x² का जो भी कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करते थे,
एक्स स्क्वायर का जो भी आपके पास कोएफिशिएंट है उससे होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते, डिवाइड होल इक्वेशन बाय ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस 4x अपॉन ए इक्वल्स टू ए और ए कैंसिल होके क्या बचा, दिस इंप्लाइज x प्लस 4 अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू, ओ सॉरी यहाँ पे भी ए किया तो डिवाइड किया तो 1 ही बचा ना, ठीक, हमारे पास 1 बचा। नेक्स्ट टर्म में हम रफ वर्क में करते थे, रफ वर्क में हम क्या करते थे, जो भी x का, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया था, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे उसके स्क्वायर दोनों साइड पे। तो यहाँ रफ में देखेंगे 4/a मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, उसका स्क्वायर लेंगे तो 2 और 2 1 जा 2 2 जा 2/a का होल स्क्वायर दोनों साइड पे मुझे ऐड करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज ऐड 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, पहले सवाल में हमने कहा था कि मैं दोबारा बार बार फार्मूला बनाने की उसमें नहीं जाऊंगा कि बन रहा है नहीं बन रहा, आपको एक सवाल में प्रूफ करके दिखाया था, तो आपने इसी चीज को यकीन रखते हुए इस पे मानते हुए आगे आपने आगे बढ़ना है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मिडिल टर्म के साथ प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो मेरे पास यहाँ क्या है, प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया क्या है, a प्लस बी की जगह पे क्या है 2/a का होल स्क्वायर। ये रफ वर्क अब मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे अब इसकी नीड नहीं है। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस कैसे किया आपको अब आइडिया हो गया होगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो भी इतनी लेंथी ना हो। और 4, ठीक। अच्छा, स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया हमारे पास x प्लस 2/a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस में। यही हो गया स्टूडेंट्स, यस। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, ये स्क्वायर रूट जरा अलग अलग करेंगे दोनों के साथ, डिवाइड बाय a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। अच्छा जी, देखो उसने कंडीशन में a नॉट इक्वल टू 0 इन्हीं वजूहात की वजह से कहा था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स फिर सवाल करेंगे सर आपने इस a स्क्वायर के रूट तो काट दिया लेकिन इस a स्क्वायर के रूट को क्यों नहीं काटा। तो याद रखिएगा, अगर बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो रूट्स अलग अलग होंगे। ऐड हो रहा है तो पहले वो एडिशन होगा फिर जाके, अब a की वैल्यू का पता ही नहीं है ऐड क्या करेंगे, तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन क्या है प्लस है, तो ये इस वजह से नहीं कटेगा। 2/a यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a माइनस 2/a। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही स्टेप हमारे पास बचता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको, अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ठीक, अच्छा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, एलसीएम क्या है a और a का एलसीएम a ही आएगा,
ए आ गया आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। जब एलसीएम में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक ही दफा लिखते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही ऐड करते हैं। हमारे पास दो आंसर्स आ गए। आप इस तरह रखें या आप यूं रखें, एक आंसर ये भी है, और आप अगर चाहे नहीं 2 को पहले रखना चाहे, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई ए। ये भी आपके पास एक आंसर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कह रहा है कि 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 11x स्क्वायर, क्वेश्चन को मैं ब्लैक से लिखता हूं ताकि आपके लिए फिर मसला ना हो। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, यस, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन में। अगर आप दो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने अपने रिदम को स्लो रखा ताकि आप गौर से सुने। अब जरा मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा, मैं चीजें नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करते हुए जाऊंगा। कोफिशिएंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो क्या गया, 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू 3। यही हो गया। यूँ समझ लीजिएगा मेरा सॉल्यूशन सवाल से ही शुरू है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा लिखे तो ये मैथमेटिक्स में खूबसूरती आती है। तो यूँ समझ लीजिएगा मेरा सॉल्यूशन यहाँ से ही है। ठीक, अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए मैंने डिवाइड करना है होल इक्वेशन को 11 से। तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 11 से डिवाइड किया तो क्या गया, 11 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ये भी लिखो, डिवाइड बाय 11 माइनस 34 अपॉन 11 एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 11। 11 और 11 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 34 अपॉन 11 एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 11। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, एक्स की जो भी कोफिशिएंट है उसे रफ में उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 34 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, उसका स्क्वायर लेना है, उसको दोनों साइड पे ऐड करना है। तो 2 1 जा 2, 17 जा 17, 1 जा 17, ऐड 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 34 अपॉन 11 प्लस 17 अपॉन 11 का स्क्वायर। अच्छा, 34 के साथ एक्स भी है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 11 प्लस 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस रफ को हम यहाँ से मिटा देंगे। आपको यहाँ दिखने में कोई मसला है तो ज़रा मैं दूसरी साइड से लिखना शुरू करूँगा। अच्छा, मैंने फिर कहा था कि मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव आएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 11 प्लस 17 का स्क्वायर क्या बनते हैं, 17 का स्क्वायर 17 जा 7 7 जा 49, 9 आ गया, 4 गेरी 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 7 1 जा 7 1 1 जा 1 9 8 2 289। ठीक हो गए, 289 अपॉन 1 11 का स्क्वायर 1 2 1। ठीक, अच्छा
11 और 1 to 1 का एलसीएम क्या आते हैं 1 to 1, तो 1 to 1 इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो 11 1 जा 11 11 जा 3 11 जा 33 प्लस 289, यहाँ क्या है x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। अच्छा जी 389 प्लस 33, 9 प्लस 3 12, 2 आ गया 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 2 आ गया 1 कैरी, यहाँ 3 आ गया 322 1 to 1, यही बनता है। यस अच्छा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्क्वायर्स को हटाने के लिए फिर हम रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 17/11 में डायरेक्ट लिखूंगा, स्क्वायर और रूट कट गया तो इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 322 डिवाइड बाई 11। 322 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन देखते हैं हम क्या 322 11 की टेबल में या किसी और टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, तो 322 आपके लिए किसी उसमें आते हैं क्या टेबल में? सर कोई आया नहीं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 322 डिवाइड बाई 11 माइनस 17/11, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मिटाते हैं ताकि आगे बढ़ाने में हमारे लिए आसानी हो। जहन में नहीं आ रहा है कि इसके परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट इसके नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर के आप लेके जाइएगा, जो भी बच गया, या कोई 2 के 3 के 4 के फैक्टर्स, इसके अंदर से कोई फैक्टर्स निकालना है जो आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। नहीं हुआ तो यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर के इसी के करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स बनता है तो उस हिसाब से कर लीजिएगा, नहीं बनता है तो इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पार्ट 4 वाला हमारे पास जरा डिफरेंट है, उसी को करेंगे। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस n इज इक्वल्स टू 0, l नॉट इक्वल टू 0 कहा हुआ है, ठीक। अच्छा समझ लीजिएगा, मेरा सॉल्यूशन मैंने यहीं से शुरू किया है, तो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट, राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो क्या हो गया एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस एन, ठीक हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा डिवाइड होल इक्वेशन बाय एल से डिवाइड करेंगे, तो एल एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम अपॉन एल एक्स इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल, एल और एल कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइज प्लस एम अपॉन एल एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एल, ओ सॉरी माजरत, एन अपॉन एल। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो x के कोफिशिएंट है उसे हम क्या करते थे 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। रफ वर्क में जरा यहाँ करूंगा, m अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 1/2 करे तो m1 जा m अपॉन 2l का होल स्क्वायर से मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी दोनों साइड पे ऐड करना है, ऐड m अपॉन 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल एक्स प्लस एम अपॉन 2l का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड पे n अपॉन एल प्लस m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यस, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे हमारे पास बराबर हो गया माइनस एन अपॉन एल इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन प्लस 4l स्क्वायर। यही हो गया। अच्छा जी, इन दोनों का एलसीएम क्या है? 4l स्क्वायर में हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 4l स्क्वायर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? l और एक l स्क्वायर कट गया तो मेरे पास 4l बचा माइनस 4nl प्लस 4l स्क्वायर कैंसिल तो m स्क्वायर ही बचा। ठीक हो गया? यस, ये क्या था? x प्लस m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट्स लेंगे तो क्या होगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट याद रखिएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो x प्लस m अपॉन 2l का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैं दोनों के साथ अलग अलग लिखूंगा। एडिशन वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लिखे, इसमें तरतीब आगे पीछे करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। a प्लस बी बोले या b प्लस ए बोले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर और रूट कैंसिल, x प्लस m अपॉन 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2, l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l। ठीक। अच्छा, m प्लस 2l यहाँ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होंगे तो x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस, मैं डायरेक्ट एलसीएम लूंगा क्योंकि माइनस होने के बाद फिर 2l और 2l का एलसीएम क्या होगा? 2l ही होगा। तो मैं एक ही दफा 2l लिखा ताकि हमारे पास एक स्टेप कम हो। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर लिख के रखेंगे क्योंकि स्टेप के साथ मिक्स हो रहे हैं। m स्क्वायर माइनस 4nl माइनस, ये पूरा उधर जाके माइनस हो रहा था, 2l एलसीएम बना है तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास? m बचा मेरे पास। हो गया जनाब, आंसर पूरा हो गया। ठीक, क्योंकि टाइम वीडियो के लेंथ कुछ ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स को आपको आप समझ में आ गए हैं तो हजब किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास नंबर से एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बना हुआ है तो इसमें आपके लिए कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर जाके हम उसको इसके ऊपर काम करेंगे। बल्कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा जनाब अली, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2 एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यस, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अभी तक जितने क्वेश्चंस थे उस सब में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो हम इसमें भी पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे, 15/2 मेरे पास सॉल्यूशन समझ लीजिएगा यहीं से, दिस इम्प्लाइज 15/2 इज इक्वल टू 7/2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया। इसको पूरा पलटा के लिखे कोई फर्क पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इक्वल टू 15/2, पूरा इक्वेशन तरतीब से लिखा है। अच्छा,
स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते, तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए। इसमें अब हमारे पास शिफ्ट करने के लिए हमें और कोई काम नहीं है, तो हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक और स्टेप कम हो गया हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 7/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेते थे, ऐसे ही था। यस, तो 2 2 जा 4, 7 1 जा 7/4 का होल स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है, एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दिस इम्प्लाइज, इस रफ वर्किंग को हम जरा मिटा के रखेंगे ताकि कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यही हो गया, ये साइड पूरा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/4 का स्क्वायर क्या बन गया, 16। यही हुआ। यस, हम आगे बढ़ते हैं। अब x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 और 49/16, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 16 है। तो 16 एलसीएम निकाला, यहाँ पे भी 16 को छोटा सा करके यहाँ पे भी 16 को 2 1 जा 2 8 जा 15 8 जा क्या बनते, 15 4 जा 60, 60 को डबल करेंगे तो 120, तो 15 8 जा 120, 120 प्लस 16 और 16 कैंसिल तो 1 बचा, 49 1 जा 49। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस 49 169/16। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 169/16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस 169 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 13 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। ठीक, यहाँ क्या बचा हमारे पास, x प्लस 7/4, यही हो गया। अब ये x प्लस 7/4 मैं अगले स्टेप्स को जरा और वाज़ेह करने के लिए साइड पे लिखूंगा। मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, उसके लिए हम आप स्टूडेंट से माजरत ख्वाह हैं। अच्छा, क्या था, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 13/4, या क्या है हमारे पास, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। यही है, प्लस माइनस का मतलब यही है ना, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस, 7/4 प्लस हो रहे दूसरी साइड जाके माइनस, तो इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। एलसीएम क्या है 4 एलसीएम हुआ तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 क्या होगा 6/4, 2 2 जा 2 3 जा, x की एक वैल्यू क्या आ गया 3/2। दूसरा x की क्या वैल्यू होना चाहिए, x प्लस 7 इक्वल टू माइनस 13/4 माइनस 7/4, यही हुआ। यस, x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 डिवाइड बाई 4, एलसीएम 4 आया ना, एलसीएम सेम है तो एक ही दफा लिखते हैं। x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, x की वैल्यू क्या आ गया -5, आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो दो
आपके पास x की वैल्यूज आ गई, आपके पास सॉल्यूशन सेट x क्या आ गया 3/2 और x इक्वल टू -5 आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, या अगर आपको कोई इशू है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया, मेरी कोशिश होगी एक और वीडियो आपके लिए ऐसी उसका क्वेश्चन, बाकी 3 पार्ट्स रहते हैं हमारे पास 8, 9, 10, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैं एक और वीडियो की मैं कोशिश करूंगा कि आपको करें। अगर आपको नहीं हुआ तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।